देखिए किस प्रकार से अंजलि प्रियंका ने जिसमें इस घर का चिराग दिया है। अरे सूरज रे, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात ना सुनिए तो फिर क्या होगा बता दो। अरे भैया हमारा बेटा के तड़पा के कई बड़ी घटना छपरा इस इलाके में घटती रही है। शराब से लेकर के कई पहले पूर्व में मुखिया जी, कई पूर्व मुखिया जी, कई लोग लगातार सामाजिक और राजनीतिक कारणों से छपरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये वही छपरा है जहां राजेंद्र बाबू से लेकर के भिखारी ठाकुर जी जैसे महर्षियों ने, और आज जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है। इसी शताब्दी की धरती से जयप्रकाश जी ने एक बड़ी गुलामी की आजादी से एक लड़ाई लड़ा था समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यह वही धरती है, आपको आश्चर्य होगा, जहां भिखारी ठाकुर ने एक समाज, कमजोर समाज की आवाज को उठाने की कोशिश की थी। हत्या हुई 2 तारीख को, जब गांधी जी की जयंती थी, और आज जब मैं आया हूं तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। 2 तारीख की हत्या, उसके बाद आज तक। ये सामने में एक बच्ची है जो 7 महीने की प्रेगनेंसी है। सोचिएगा, आपकी बेटी है, आपकी भी बेटी हो सकती है। मैं बराबर कहता हूं कि कुछ दिन पहले जितिया था। जब मैं जितिया में कई मेला में गया तो मेरा सवाल था कि क्या माँ का और बेटियों का सम्मान इस देश में है? दहेज में जलेंगे कौन? भ्रूण हत्या होगी किसकी? क्या कभी अहिल्या का, कौशल्या का, सावित्री का, सीता का किसी का सम्मान हुआ? ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा बलि पर माँ को चढ़ाना, किसी भी तरह का पर्व हो, छठ हो, जितिया हो, करजितिया हो, चौरचन हो, सहेगी माँ, रक्षाबंधन हो, सहेगी माँ। जन्म लेते ही बेटी माँ बाप के लिए जीना, बड़े होते भाई के लिए जीना, बड़े होते पति के लिए जीना, बड़े होते बच्चों के लिए जीना, बड़े होते पोता पोती के लिए जीना, नाती नातनी के लिए जीना। मतलब माँ शब्द का मतलब है त्याग, कुर्बानी और सामाजिक दकियानुसी चीजों पर के कारण उस पर हमेशा चोट करना। पूरा का पूरा सोसाइटी, मैं तब भी कहता था जब पूरे बिहार और देश में कोरोना की हालत थी तो लोग पॉर्न देखते थे, समाज तब भी हिली हुई थी। और आज भी जब एक बच्ची अपने तरीके से जीने के लिए अपने प्यार को चुनती है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, 1 साल के बाद, इस 1 साल के बाद जब वो बच्ची लौटती है अपने घर दिल्ली के बाद, जब ये अफवाह फैला दिया जाता है कि वो बच्ची को मार दिया गया, जब खुद को उपस्थिति करके प्रशासन से गुहार लगाता है उसका पूरा परिवार, तो प्रशासन, यहाँ के थाना प्रभारी प्रभात जी एक बार नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको शराब, बालू और जमीन और ऐसे अपराधी माफियाओं से कोई मतलब नहीं। सोचिएगा, क्या इस देश में 5 किलो अनाज हिंदू, मुसलमान और जाति के अलावे चौथा कोई काम बचा है या नहीं? क्या किसी आम आदमी के जीने की बात कभी क्यों नहीं होती? गरीब और गरीबी मिटाने की बात कभी क्यों नहीं होती? कभी एक व्यवस्था से आम आदमी के न्याय की बात इस देश में, इस बिहार में क्यों नहीं होती? हमेशा हमेशा जाति के आधार पर बाइफर्केशन, हमेशा एक ऐसी घटना को जन्म दो जिससे मुद्दे और विचार खत्म हो जाए। आज मैं उस गांव में यहाँ आया हूँ जिसमें आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा जस्टिस फॉर अंजलि, इनके हस्बैंड को मार दिया गया, सीने पर बैठकर इनके परिवार के लोगों ने इनके आंखों के सामने और उनके 2 भाई के सामने तीनों को मारने की पूरी साजिश थी। भगवान ने उनके 2 भाई को बचा लिया
और उनके सामने बेरहमी से गोली मारने के बाद इतनी नफरत थी कि मरने के बाद भी उसने बेतरीके से रॉड से डंटे से कई तरह के प्रहार के बाद उस पर मारता ही रह गया। किसी तरह उसके दोनों भाई बचे और मरने के बाद 2 तारीख से लेकर के आज तारीख है 11 तारीख तक न किसी की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया के कुछ टूल्स ने इस घटना को बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास किया। इस इलाके के कोई भी एमएलए एमपी, वैसे तो एमएलए एमपी इतनी एकमा में कई बड़ी घटना घटी, इन लोगों को फुर्सत नहीं है। पैसे के बदौलत लोग यहाँ एमएलए का टिकट लेते हैं, जाति के आधार पर यहाँ एमएलए का टिकट मिलता है, किसी अच्छे लोग की उम्मीद नहीं होती है। कहावत है, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या हम सब आवाज नहीं देंगे तो क्या इस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? मैं इस बच्ची के न्याय के लिए आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके आवाज, आपका कुछ मिनट